So in the today's section we will discuss about the SQL commands. SQL stands for Structured Query Language. तो जब हम Oracle में Structured Query Language यूज़ कर रहे हैं for creating the database, creating the tables, creating rows and columns, inserting new record, updating existing record, deleting existing record and modifying द एग्जिस्टिंग टेबल, ये सब ऑपरेशन अगर हमें करने हैं तो उसके लिए हमें एसक्यूएल कमांड्स यूज़ करनी रहती है. सो बेसिकली एसक्यूएल कमांड्स आर कैटेगराइज इन सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स में उसको कैटेगराइज किया गया है. मेन तो डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स रहती है, उसके अलावा भी कुछ कमांड्स है तो वो देखेंगे हम. एसक्यूएल सपोर्ट्स फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कमांड्स. कौन कौन से हैं वो कैटेगरीज? वो है, पहला है डीडीएल. डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. DDL stands for data definition language, means it is the creation of structure of your table. आपके टेबल का स्ट्रक्चर अगर मुझे डिफाइन करना है, in that case we are using this DDL command, data definition language. It is used to create the object. Again object के टाइप्स हमने देखे थे इसके पहले. तो टेबल इज़ वन ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट. तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट में टेबल आता है. So this language is used for creating the table, means creating the object, alter the structure of that object and also to drop the given object. जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है डेटाबेस ऑब्जेक्ट में, टेबल इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट. उसके अलावा भी हमने कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखे थे, सिनोनिम्स हो गया, व्यूज़ हो गए, ठीक है. तो टेबल भी उसमें एक ऑब्जेक्ट आता है. तो डेटाबेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है रोल टेबल का. तो टेबल मुझे अगर क्रिएट करना है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, देन इन दैट केस आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, डीडीएल लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मुझे यूज़ करना है, ठीक है. आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू टेबल, मुझे अगर उसको अल्टर करना है, उसके स्ट्रक्चर को अल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, इन दैट केस अगेन वी यूज़ दिस लैंग्वेज. अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को, एग्जिस्टिंग टेबल को मुझे ट्रंकेट करना है, डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, अगेन इन दैट केस वी आर यूजिंग दिस लैंग्वेज. विच लैंग्वेज? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है. तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपके टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट और ड्रॉप और ट्रंकेट करने के लिए यूज़ में आती है. तो उसके कमांड्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट कमांड इज़ द क्रिएट टेबल कमांड. पहली कमांड कौन सी है? क्रिएट. ये दिस इज द फर्स्ट वन, क्रिएट टेबल कमांड. सेकंड वन इज द अल्टर टेबल कमांड. थर्ड वन इज द ड्रॉप टेबल कमांड एंड फोर्थ वन इज द ट्रंकेट टेबल कमांड. ओके, सो दीज आर द फोर कमांड्स इन द कैटेगरी ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. क्रिएट टेबल कमांड, नया टेबल क्रिएट करने के लिए एग्जिस्टिंग टेबल का स्ट्रक्चर, नॉट अ डेटा, ठीक है, उसके अंदर का डेटा नहीं, हम सिर्फ स्ट्रक्चर बोल रहे हैं. टेबल का स्ट्रक्चर मीन्स टेबल का स्ट्रक्चर यानी टेबल का नाम क्या है, टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, स्पेशली कॉलम्स. सो हाउ मेनी कॉलम्स इन दैट टेबल, what are the types of that columns, what are the name of that column, what are the size of the particular column, उस पर्टिकुलर कॉलम का साइज़ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, आपने क्या स्पेसिफाई की है, क्या आपने प्राइमरी की, सेकेंडरी की अप्लाई की है. अगर इन सब चीज़ों को मुझे क्रिएट करने के बाद अल्टर करना रहता है तो मुझे अल्टर टेबल कमांड यूज़ करनी होती है. ड्रॉप टेबल कमांड, तो ये टेबल के स्ट्रक्चर को ड्रॉप करता है. एंड ट्रंकेट कमांड, ये कुछ एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो वो क्या है हम आगे देखने वाले हैं. तो क्रिएट टेबल कमांड, अल्टर टेबल कमांड, ड्रॉप टेबल कमांड एंड ट्रंकेट कमांड. तो ये चारों कमांड्स आते हैं डीडीएल में. Then next category of SQL command is DML, data मैनिपुलेशन लैंग्वेज. पहला क्या था? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी डेटा की जो स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना. अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये आता है एग्जैक्टली हाउ मेनी रोज आर इंसर्टेड, जो इंसर्ट की हुई रो है, रिकॉर्ड है, उसको अपडेट करना, उसको डिलीट करना, ये आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में. सो इट इज़ बेसिकली यूज टू इंसर्ट द डेटा, डिलीट द एग्जिस्टिंग डेटा एंड अपडेट द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम द टेबल. तो टेबल में से अगर मुझे एग्जिस्टिंग डेटा, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, एग्जिस्टिंग रो को अपडेट करना है, डिलीट करना है या नया कोई डेटा इंसर्ट करना है, इन दैट केस वी यूज़ दिस लैंग्वेज. विच लैंग्वेज? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. So command are the
इंसर्ट कमांड सबको पता है, डिलीट कमांड ये भी पता है, और अपडेट कमांड। इसके सिंटैक्सेस रहते हैं, वो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली दिस टू आर द मेन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस, DDL एंड DML। बट इसके अलावा भी आपको एक दिखेंगी डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द टेबल। मीन्स ये वैसे देखा जाए तो इसको अलग कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया है। इसके अंदर आती है सिलेक्ट कमांड। बेसिकली सिलेक्ट कमांड भी हम DML में कह सकते हैं, बट उन्होंने यहाँ पे हम उसको थर्ड लैंग्वेज में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि बाय यूजिंग सिलेक्ट कमांड वी आर ओनली सिलेक्टिंग द रोज और रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ठीक है, टेबल में से अगर मुझे डेटा सिलेक्ट करना है, फेच करना है, तो फेचिंग के लिए, रिट्राइव के लिए मुझे जो कमांड यूज़ करनी रहती है, तो वो कमांड रहती है सिलेक्ट कमांड। सो दैट दिस कमांड इज इन द थर्ड कैटेगरी, डेटा रिट्राइवल लैंग्वेज। ठीक है, आपको कमांड इसमें भी डाल सकते हो डेटा मैनिपुलेशन में, बट यहाँ पे आपको ये थर्ड कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड करके बताया है कि डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, क्योंकि वो एक अलग उसका रोल रहता है। ओनली इट इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग द डेटा फ्रॉम द टेबल। टेबल से डेटा रीड करने के लिए आप वहाँ पे कोई नया डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते, या वहाँ पे डेटा आप ये नहीं कर सकते हैं, इंसर्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ रीड पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू उसको रीड करने के लिए सिलेक्ट कमांड यूज़ कर रहे हो। एक भी डेटा आप एक रिकॉर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल रिकॉर्ड भी एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए उसको डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज कहा गया है। इट इज़ यूज टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द टेबल। सो सिलेक्ट कमांड, जैसे मैंने बताया कि उसमें सिलेक्ट कमांड यूज़ की जाती है। अगेन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, ये भी एक कैटेगरी है लैंग्वेज की SQL कमांड की। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द प्रिविलेजेस टू द यूज़र एंड विड्रॉ द एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस फ्रॉम द यूज़र। अगर आपने यहाँ पे यूज़र को कुछ प्रिविलेजेस असाइन किए हैं, प्रिविलेजेस मीन्स परमिशन, हम कुछ परमिशन दे रहे हैं यूज़र्स को। वी नो दैट कि हमारी ओरेकल जो है एक डेटाबेस है एंड इट इज़ द सर्वर बेस्ड लैंग्वेज। यहाँ पे क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन होता है, तो सर्वर बेस्ड लैंग्वेज है मीन्स वहाँ पे जो हमारा ओरेकल रहता है, सबसे पहले हम यूज़र को, ऑथेंटिकेट यूज़र को ही हम परमिशन दे सकते हैं डेटा एक्सेस करने के लिए। तो ये सिक्योरिटी पर्पस प्रोवाइड किया गया है ओरेकल के थ्रू, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम हमारा डेटा ग्रांट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर यूज़र्स को, ठीक है, तो वहाँ पे हम ग्रांट कमांड यूज़ करते हैं उसको राइट्स देने के लिए, यूज़र को राइट्स देने के लिए। उसी राइट्स को अगर मुझे विड्रॉ करना है तो मुझे रिवोक कमांड फायर करनी रहती है। सो फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर असाइनिंग सम अथॉरिटी टू अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर यूज़र, वी यूज़ सच टाइप ऑफ लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में हम ये दो कमांड्स हम यूज़ करते हैं। ग्रांट कमांड इज़ बेसिकली यूज्ड टू प्रोवाइड द प्रिविलेजेस टू द यूज़र, यूज़र को प्रिविलेजेस असाइन करना। प्रिविलेजेस में आता है कि वो यूज़र आपके डेटाबेस को तीन तरीके से हम उसको असाइन कर सकते हैं प्रिविलेजेस। एक तो हम उसको असाइन कर सकते हैं कि वो सिर्फ डेटा रीड कर सकता है, दूसरा हम उसको असाइन कर सकते हैं कि वो उसको मॉडिफाई कर सकता है, तीसरा हम उसको रीड एंड मॉडिफाई कर सकता है, तीसरा हम उसको परमिशन दे सकते हैं कि वो रीड, राइट एंड डिलीट ये भी चीज़ें कर सकता है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में हम उसको परमिशन प्रोवाइड करते हैं या ग्रांट करते हैं। ठीक है, तो ग्रांट कमांड का यूज़ करना पड़ता है हमें व्हेन वी वांट टू असाइन सम परमिशन और असाइन सम प्रिविलेजेस टू द यूज़र। अगर मुझे उसको विड्रॉ कर लेना है, एक बार मैंने ग्रांट कर दिया, देन इन सम फ्यूचर आई वांट टू विड्रॉ दैट परमिशन फ्रॉम द यूज़र, सो इन दैट केस वी फायर द रिवोक कमांड। रिवोक कमांड मुझे फायर करना रहता है। ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL. It is used to control the transaction, like to save and undo the DML operation to the database. Transaction control language. Such type of language is basically used in PL/SQL blocks or in the transaction level communication in between user and client, user and server. ठीक है, जहाँ पे हम PL/SQL लैंग्वेज में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, सपोज दैट हम
कुछ डेटाबेस है या एक से ज़्यादा डेटाबेस के बीच में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, 2 डेटाबेसेस हमारे पास है, एम्प्लॉय डेटाबेस एंड सेकंड वन इज़ द सैलरी बोल सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय डेटाबेस कंटेन द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड सैलरी डेटाबेस कंटेन द सैलरी रिलेटेड टू द ईच एम्प्लॉय, ठीक है। हर एक एम्प्लॉयज़ की रिलेटेड सैलरी है। ऐसे 2 अलग अलग डेटाबेसेस है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। एंड व्हेन आई वांट टू फेच द क्वेरीज, जब मुझे क्वेरीज फेच करनी रहती है, देन इन दैट केस मुझे ट्रांजैक्शन करना रहता है। मीन्स वी आर फेचिंग सम डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय डेटाबेस एंड वी आर फेचिंग सम डेटा फ्रॉम सैलरी डेटाबेस। सो उस केस में हम PL/SQL ब्लॉक्स डिफाइन करते हैं। उसमें हम ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं फॉर ट्रांजैक्शन पर्पजेस। तो उसमें कमिट कमांड, रोल बैक कमांड एंड सेव पॉइंट कमांड, ऐसे 3 कमांड्स हम एग्जीक्यूट करते हैं। कमिट कमांड, रोल बैक कमांड एंड सेव कमांड। तो ये कमांड्स आगे चल के हमें पढ़ना है, तो हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है। कमिट यानी एक बार आपने कुछ डेटा उससे रिट्राइव कर लिया तो उसको हम कमिट कर देते हैं। रिट्राइव करने के बाद अगर मुझे उसको रोल बैक करना है, फिर से उसको डेटाबेस में स्टोर करना है, तो रोल बैक कमांड यूज़ किया जाता है। सेव पॉइंट कमांड का मतलब होता है कि जैसे ही मैंने कुछ डेटा रिट्राइव किया गिवन डेटाबेस से, तो वो बफर में आ गया, तब तक मैं उसको उसके बाद में उसको सेव पॉइंट पे डाल दूँगी, यानी वो डेटा मेरा या फिर जो भी चेंजेस मैंने किए हैं बफर में, तो वो मैं फाइनली एग्जिस्टिंग डेटाबेस में अगर मैं उसको चेंजेस करना चाहती हूँ तो मैं वो सेव पॉइंट कमांड के थ्रू कर सकती हूँ। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन लेवल के लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं SQL में। सो लेट्स सी वन बाय वन। तो ये हमने 4 लैंग्वेजेस देखे हैं, DDL कमांड, DML कमांड, देन DRL कमांड, उसके बाद हमने देखा है DDL कमांड, DML कमांड, DRL कमांड, DCL कमांड एंड TCL कमांड, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। सो लेट्स सी वन बाय वन, एक एक करके हमें वो लैंग्वेजेस पढ़ने हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जैसे कि मैंने ये बताया कि स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। सो DDL लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल टेबल, अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स टेबल का स्ट्रक्चर अल्टर करने के लिए, एंड ऑल्सो ड्रॉप द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, जो ऑब्जेक्ट जो टेबल आपने क्रिएट किया है उसको ड्रॉप करने के लिए यानी डिलीट करने के लिए। Now let is look at the concept related to the data definition language. टेबल डेफिनेशन। अब यहाँ पे भी हम अगर हम ये कमांड्स देखेंगे तो उसमें हमें क्रिएट टेबल कमांड, अल्टर टेबल कमांड, ड्रॉप टेबल कमांड एंड ट्रंकेट टेबल कमांड, जैसे 4 कमांड्स दिखते हैं। तो टेबल इज़ द यूनिट ऑफ स्टोरेज विच होल्ड्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो वी नो दैट कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। So DDL command is used for table definition, can be classified into following categories: create, alter, drop and truncate. We will go about explaining the above classified commands by giving the syntax followed by the example one by one. Initially, to work with the Oracle database, it would be contain at least one table. Let us now see how create the table. अब मुझे प्रैक्टिकली आपको बताना था, लेकिन अभी तक मेरे लैपटॉप में मैंने MySQL इंस्टॉल नहीं किया है, बट जैसे मैं MySQL इंस्टॉल कर लेती हूँ उसके बाद हम प्रैक्टिकली क्रिएट टेबल कमांड, इसके कमांड्स एग्जीक्यूट करके मैं बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। ओरेकल में मेरी इसमें इंस्टॉल नहीं हो सकता है, बट उसका एक अल्टरनेटिव है, MySQL है, SQL योग कम्युनिटी भी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, तो वो मैं डाउनलोड करके लैपटॉप में इंस्टॉल करूँगी और आपको ये कमांड्स जो है वो एग्जीक्यूट करके दिखाऊँगी। तो अभी हम फिलहाल सिंटैक्सेस देख लेते हैं। तो पहला कमांड है क्रिएट टेबल कमांड, ये DDL कमांड है, ओके। टेबल का स्ट्रक्चर हमें डिफाइन करना है, यानी टेबल का नाम क्या है, उसके अंदर कितने कॉलम्स रहेंगे, हर एक कॉलम का नाम क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, ओके। प्राइमरी की असाइन करनी है तो प्राइमरी की किस कॉलम पे असाइन करनी है, तो इस तरीके का हमें यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड में हमें वहाँ पे स्पेसिफाई करना है स्ट्रक्चर। तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके का है, क्रिएट, ये सिंटैक्स आप लोगों को दिख रहा होगा, ये
सो दिस इज द सिंटैक्स। क्रिएट स्पेस देनी है आफ्टर क्रिएट टेबल, देन एंगल ब्रैकेट में आपको यहाँ पे बताया गया है टेबल नेम। सो एंगल ब्रैकेट में जो बताया गया है तो वहाँ पे हमें टेबल का नाम बताना है, ठीक है। क्रिएट टेबल, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलम्स डेफिनेशन लिखनी है। कॉलम डेफिनेशन 1, कॉमा, कॉलम डेफिनेशन 2, कॉलम, कॉमा, कॉलम डेफिनेशन 3 एंड सो, और लास्ट में हम क्या देंगे, सेमीकोलन। सो दिस इज़ द सिंटैक्स। अब यहाँ पे आपको क्या फॉलो करना है, ये दो उसके लिमिटेशंस है। वी शुड स्पेसिफाई द यूनिक कॉलम नेम एंड वी शुड स्पेसिफाई द प्रॉपर डेटा टाइप अलॉन्ग विथ इट्स विड्थ। तो ये कुछ लिमिटेशंस है या कुछ उसके ये है टेबल, क्रिएट टेबल कमांड्स के लिमिटेशन जो आपको फॉलो करने, रूल्स फॉलो करने हैं कि कॉलम का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 कॉलम नेम इज सिमिलर, और हर एक कॉलम के डेटा टाइप्स को आपको उसके अलॉन्ग विथ इट्स विड्थ उसको स्पेसिफाई करना है, ठीक है। इट विल बी डिपेंड ऑन द डेटा टाइप के इस पर डिपेंड है आप कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हो। तो एक एग्जांपल उसका मैं बताती हूँ, नीचे क्या है एग्जांपल, ये देखो क्रिएट टेबल कमांड ऊपर सिंटैक्स था, ये है उसका एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल, क्रिएट देन गिव द स्पेस टेबल, ठीक है। ये क्या है, सिंटैक्स का ही पार्ट है, क्रिएट टेबल, ये ऊपर लिखा था, ठीक है, क्रिएट टेबल। देन ओपनिंग क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स में क्या था, टेबल नेम। तो टेबल नेम हम यहाँ पे दे रहे हैं एम्प्लॉई। जो भी टेबल आपको क्रिएट करना है उस टेबल का नाम एम्प्लॉई नाम का टेबल क्रिएट करना है। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट में, तो ये राउंड ब्रैकेट हो गया ओपनिंग वाला और ये क्लोजिंग वाला, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या डिफाइन करना है, कॉलम डेफिनेशन 1, कॉमा, कॉलम डेफिनेशन 2 एंड सो, यानी इस टेबल के अंदर आप कितने कॉलम्स डिफाइन करना चाहते हो। तो सपोज दैट यहाँ पे एग्जांपल में देखो कितने कॉलम्स डिफाइन किए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कॉलम डिफाइन किए हैं। तो हर एक कॉलम डेफिनेशन का नाम, कॉलम नेम, ठीक है, कॉलम नेम क्या है, एम्प्लॉई NO। ये यहाँ पे कुछ ये नहीं है, जैसे अपर केस, लोअर केस, केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप आपके हिसाब से कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर सकते हो। सिर्फ वो कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है तो EMPNO यानी एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय नंबर, ये हो गया कॉलम का नाम। तो यहाँ पे हमने दो उसके लिमिटेशंस देखे, ये देखे लिमिटेशंस क्या है उसके, सॉरी लिमिटेशंस नहीं बोल सकते हम इसको, उसके रूल्स बोल सकते हैं। तो ये दो रूल्स हमने देखे हैं कि यू शुड स्पेसिफाई अ यूनिक कॉलम नेम, तो हर एक कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, यूनिक। एंड सेकंड, वी शुड स्पेसिफाई द प्रॉपर डेटा टाइप अलॉन्ग विथ इट्स विड्थ। तो यहाँ पे कॉलम का नाम, यूनिक कॉलम नेम, एम्प्लॉय नंबर और स्पेस दे के आपको यहाँ पे लिखना है उसका टाइप। तो एम्प्लॉय नंबर इज़ द नंबर डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप में जाएगा। और उसके साथ साथ हम अभी नंबर डेटा टाइप है तो हमें प्रिसीजन एंड स्केल, तो ये नंबर है तो यहाँ पे हमें स्केलिंग बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं हो सकता है, इंटीजर ही होगा। एंड जैसे हम यहाँ पे उसकी लेंथ, विड्थ बता सकते हैं नंबर की, तो 4 डिजिट्स की विड्थ हो सकती है। सो 1 2 3 4 यानी 9999, तो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयज़ नंबर है वो 9999, तो 4 डिजिट्स की विड्थ हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे हमने विड्थ स्पेसिफाई की है 4। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट कॉलम नेम, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम उसका डेटा टाइप कैर में लिखा है यहाँ पे, कैर, ठीक है, कैर, और उसके बाद फिर उसकी विड्थ लिखी है 15। तो 15 एम्प्लॉय नेम जो है उसके कैरेक्टर कितने, 1 कैरेक्टर ऑक्यूपाई 1 बाइट, तो ऐसे 15 बाइट्स का आपका एम्प्लॉय नेम हो सकता है। ओके, देन सैलरी। अब सैलरी में प्रिसीजन और स्केलिंग आएगा, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट सैलरी हो सकती है। अगेन नंबर डेटा टाइप, तो हमने ब्रैकेट में यहाँ पे 7,2 क्या लिया, 7 स्टैंड्स फॉर प्रिसीजन, नंबर ऑफ डिजिट्स, एंड 2 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन द राइट साइड ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आप रखना चाहते हो, तो 2। देन डिपार्टमेंट नेम, अगेन इट इज़ द कैरेक्टर डेटा टाइप में जाएगा वो, लेकिन कैरेक्टर डेटा टाइप में हमने उसका टाइप लिया है वेरिकर 2, ठीक है, वेरिएबल लेंथ रखना चाहते हैं हम इसकी, तो वेरिकर 2 एंड ब्रैकेट में हमने उसकी विड्थ डिफाइन की है। देन
डेजिग्नेशन भी वेरिकार 2 में चला जाएगा, उसकी विड्थ 10 रखी है। और हर एक कॉलम डेफिनेशन लिखने के बाद हमने कॉमा कॉमा दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम डेफिनेशन है, कॉमा, सेकंड कॉलम डेफिनेशन, कॉमा, थर्ड कॉलम डेफिनेशन, कॉमा, फोर्थ कॉलम डेफिनेशन, कॉमा, फिफ्थ कॉलम डेफिनेशन, कॉमा, एंड लास्ट कॉलम नेम इज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो डेट ऑफ ज्वाइन, उसका डेटा टाइप क्या आएगा, डेट, तो इसको सिंपली डेट करके स्पेसिफाई करना है। देन राउंडिंग, क्लोजिंग ब्रैकेट कंप्लीटेड एंड सेमीकोलन। तो इस तरीके का ये एग्जांपल है क्रिएट टेबल कमांड का। तो एक टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा जिसमें ये 6 कॉलम्स आएंगे, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो इफ द अबव कमांड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली द मैसेज टेबल इज क्रिएटेड इज डिस्प्ले। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आपको टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली करके मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट सिंटैक्स और इम्पॉर्टेंट कमांड क्रिएट टेबल कमांड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, टेबल के अंदर 6 कॉलम्स है, हर एक कॉलम का नाम हमने स्पेसिफाई किया है, उसका डेटा टाइप विद देयर विड्थ हमने डिफाइन किया है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को मुझे मॉडिफाई करना है, ठीक है, मुझे किसी में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 4 डिजिट्स दिया है, मुझे इसको 6 करना है, या एम्प्लॉय नेम कैरेक्टर स्पेसिफाई किया है, वेरचर 2 करना है, ऐसा कुछ करना है, मुझे चेंजेस करने हैं। सो इन दैट केस वी यूज़ द कमांड अल्टर टेबल कमांड, ये कमांड हमें यूज़ करनी होती है। सो लेट्स सी दिस कमांड इन द नेक्स्ट लेक्चर, और उसके बाद हम देखेंगे ड्रॉप टेबल कमांड एंड ट्रंकेट टेबल कमांड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।